हेलो स्टूडेंट, टुडे वी आर लर्न अबाउट एनिमल्स एंड देयर यंग वंस। मतलब एनिमल्स और उनके बच्चों के बारे में। ऑल लिविंग थिंग्स लाइफ फॉर सम ईयर्स, कुछ सालों के लिए जीते हैं। दे ग्रो, बिकम ओल्ड एंड फाइनली डाई। टू कंटिन्यू द लाइफ ऑन द अर्थ, all living things reproduce young one of their own kind. The process by which animals produce their young one is called reproduction. मतलब उनके बेबीज जो होते हैं उस पूरी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन. Animals can reproduce in two ways. by directly giving birth to young ones, डायरेक्टली जो बर्थ करते हैं यंग वंस का, या फिर by laying eggs out of which a baby comes आउट आफ्टर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम. एक ऐसा स्पेसिफिक पीरियड टाइम होता है जिसके बाद वो बाहर आते हैं. सो एनिमल्स दैट गिव बर्थ टू यंग वंस, जो ऐसे एनिमल्स जो कि यंग वंस को बर्थ देते हैं उसके बारे में हम पढ़ते हैं. एनिमल्स दैट गिव बर्थ टू यंग वन एंड फीड देम विद देयर ओवन मिल्क आर कॉल्ड मैमल्स. जो अपने बच्चों को खुद ही के मिल्क से उन्हें बड़ा करते हैं, ग्रो कराते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? मैमल्स. मैमल्स हैव वेल डेवलप्ड सेंस ऑर्गन एंड ब्रेन. उनके पास वेल डेवलप्ड सेंस ऑर्गन्स होता है और ब्रेन होता है. मोस्ट ऑफ देम हैव हेयर ऑन देयर बॉडीज. और बहुत से ऐसे होते हैं जिनके बॉडीज पे हेयर होते हैं. डॉग्स, कैट्स, एलिफेंट, काउ एंड ह्यूमन बीइंग आर एग्जाम्पल ऑफ मैमल्स. और ये सारे क्या है? एग्जाम्पल है मैमल्स के. बैट इज अ मैमल दैट कैन फ्लाई. बैट जो है वो भी मैमल है, वो फ्लाई करता है. डॉल्फिन्स एंड वेल्स आर मैमल्स दैट लिव इन वाटर. और जो डॉल्फिन और वेल है वो भी अपने यंग वन को ही बर्थ देती है, वो एग लाई नहीं करती, तो वो भी क्या है? मैमल्स है. केयर फॉर द यंग वंस. यंग वंस की केयर के लिए क्या दिया है? इन मैमल्स बेबीज आर फॉर्म्ड इनसाइड द बॉडी ऑफ द मदर. मैमल्स में क्या होता है? जो बेबीज होते हैं वो मदर के अंदर डेवलप करते हैं. दे स्टे इनसाइड फॉर सेवरल वीक्स एंड देन दे आर बॉर्न. और वो कुछ वीक्स के लिए होते हैं और उसके बाद वो बॉर्न होते हैं. व्हेन द बेबीज आर बॉर्न दे आर वीक एंड हेल्पलेस. वो कैसे होते हैं? वीक और हेल्पलेस होते हैं. सो मदर केयर फॉर देयर बेबीज. और इसलिए मदर उनकी केयर करती हैं. दे क्लीन देम, टीच देम टू फीड food, to live on their own and protect them till they learn to look after themselves. वो अपने लिए कैपेबल हो जाए तब तक मदर उनकी हेल्प करती है. दे फीड देयर बेबीज विद देयर ओवन मिल्क. और वो अपने खुद के मिल्क से उसे फीड कराती है. इन सम मैमल्स फादर ऑल्सो प्रोवाइड हेल्प बाई हंटिंग फूड एंड गार्डिंग द यंग वंस. और जो ऐसे कुछ ऐसे मैमल्स होते हैं जिसमें कि जो फादर जो है वो अपने बेबीज़ के लिए फूड का अरेंजमेंट करते हैं. अ कैट विथ किटन, एन एलिफेंट विथ इट्स यंग वन, अ लायनेस विथ इट्स क्यूब्स. ओके, अभी हमें क्या दिया? डिड यू नो में अ फ्यू मैमल्स लाइक डक बिल्ड, platypus and spiny anteater lay eggs instead of giving birth to young ones. And next क्या दिया? A kangaroo keeps its newborn baby in the pouch on its stomach till the baby kangaroo is able to take care of itself. जब तक वो अपने आप को कैपेबल नहीं कर लेता तब तक कंगारू उसे कहाँ रखता है? अपने ही पास में रखता है. राइट, नेक्स्ट क्या है हम देखते हैं. पहले MCQ देख लें. एनिमल्स दैट गिव बर्थ टू यंग वंस एंड फीड देम विद देयर ओवन मिल्क आर कॉल्ड मैमल्स. अ मैमल दैट कैन फ्लाई इज बैट. राइट, नेक्स्ट क्या है? एनिमल्स दैट ले एग्स, जो एग्स देते हैं. सेवरल एनिमल्स रिप्रोड्यूस बाय लेइंग एग्स. बर्ड्स, फिशेस, इंसेक्ट्स, फ्रॉग्स, स्नेक एंड क्रोकोडाइल आर सम एनिमल्स दैट ले एग्स. बर्ड्स में क्या दिया है? ऑल बर्ड्स सच एज crows, sparrow, hens and eagles reproduce by laying eggs. The female bird lay egg in nest. ठीक है. The egg has a hard but thin protective outer covering called egg shell. जिसे outer covering होती है उसे हम क्या कहते हैं? egg shell कहते हैं. Inside the shell there is a white jelly-like substance called albumen, also called egg white. वाइट कलर का जो होता है
Albumin is rich in protein. In the center of the albumin there is a yellow substance called yolk. येलो कलर का जो सब्सटेंस होता है उसे हम क्या कहते हैं? yolk. It is rich in fat, vitamin and minerals. Yolk contains food for the growing baby called embryo. जो growing baby होता है उसे क्या कहते हैं? embryo inside the egg. The embryo undergoes many changes and grow into a chick. और वो उसके अंदर बहुत सारे changes होते हैं और फिर वो किस में डेवलप हो जाता है? chicks में. The present bird keeps the egg. The parent bird keeps the egg warm by sitting on it. और जो parent bird होती है वो उसी के ऊपर egg के ऊपर बैठ जाती है ताकि वो warm रहे. This is called incubating. The fully grown chick break the egg and come out in about 21 days. This is called hatching. The young one do not have feathers and their eyes are closed. Eyes कैसी होती है? Closed होती है. The parent birds feed and teach them how to fly. The parent bird look after their young one till they are strong enough to look after themselves. वो खुद की तरफ देख सके, खुद को कैपेबल कर सके किस तरीके से रहना है, तब तक वो उन्हें प्रोटेक्ट करते हैं. नेक्स्ट आपको दिया है फ्रॉग. अ फ्रॉग लेस अ क्लस्टर ऑफ एग इन अ सेफ प्लेस इन द वाटर. वाटर में वो क्या करते हैं? क्लस्टर देते हैं. द क्लस्टर ऑफ एग इज कॉल्ड स्पॉन. उसे हम स्पॉन कहते हैं. द बेबी फ्रॉग कॉल्ड टेडपोल्स कम आउट ऑफ द एग इन अबाउट 3 weeks. 3 weeks में वो टेडपोल्स आते हैं. दे लुक लाइक टीनी फिश एंड ब्रीथ थ्रू गिल्स. और वो टीनी फिश के जैसे लगते हैं, जैसे बारिश के बाद हमें उसमें बहुत सारे देखने को मिलेंगे. द टेडपोल्स ग्रेजुअली लॉस देयर टेल एंड डेवलप लेग्स. और वो लेग उसका डेवलप होने लगता है. आफ्टर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम दे बिकम एडल्ट फ्रॉग. और ऐसे स्पेसिफिक टाइम के बाद वो क्या हो जाते हैं? एडल्ट फ्रॉग में चेंज हो जाते हैं. द प्रोसेस ऑफ चेंज ऑफ अ टेडपोल इनटू एन एडल्ट फ्रॉग इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस. और इसे हम क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को हम कहते हैं मेटामॉर्फोसिस. नेक्स्ट, द पेरेंट फ्रॉग ऑल्सो टेक केयर ऑफ देयर बेबीज बट ओनली फॉर अ शॉर्ट टाइम. बहुत ही कम समय के लिए वो अपने बेबीज के ख्याल रखते हैं. फिर दिया है आपको फिशेस के बारे में. अ फिशेस ले थाउजेंड्स ऑफ एग एट वन टाइम इन वाटर. एक समय पर कितने देती है वो? थाउजेंड्स जितने एग्स देती है. द एग ऑफ फिश डू नॉट हैव शेल्स. Only a few of them develop into baby fish and only a few of them baby fishes survive. मतलब हजारों एग्स होते हैं बट उसमें से कुछ ऐसे होते हैं जो कि बेबी फिश बनते हैं और कुछ ऐसी बेबी फिशेस भी होती हैं जो कि सर्वाइव कर पाती हैं. मोस्ट ऑफ द एग्स एंड बेबी फिशेस आर इटन अप बाई अदर बिग फिशेस. और बहुत से ऐसे एग्स होते हैं और बेबी फिशेस होती हैं जो कि दूसरे बड़े एनिमल्स यानी दूसरी बड़ी फिशेस जो होती हैं वो उसे खा लेती हैं. Reptiles. What is a reptile? Reptiles like lizard, turtle and snakes lay their egg on the ground or hole in the ground. ठीक है, होल में या तो फिर ग्राउंड में. They do not sit on the egg to keep them warm. The egg are warm by the heat of the sun. सन की हीट से वो गर्म होते. They are not protected by their parents. Many of the eggs are eaten by the other animals. और इस वजह से दूसरे एनिमल्स उनके जो एग्स होते हैं उसे खा लेते हैं. अब क्या दिया एमसीक्यू में देखो. द येलो सब्सटेंस प्रेजेंस इनसाइड द बर्ड्स एग इज कॉल्ड yolk. द एग्स ऑफ द रेप्टाइल्स आर वार्म बाय द हीट ऑफ द सन. नेक्स्ट आपको दिया है इंसेक्ट्स. ऑल इंसेक्ट्स ले एग्स. सम इंसेक्ट्स हैव 3 stages इन देयर लाइफ. 3 stages होते हैं. while some other have 4. Most adult insects do not लुक आफ्टर देयर बेबीज. वो अपने बेबीज की तरफ नहीं देखते. कैसे? इंसेक्ट्स लाइक ग्रास हॉपर एंड कॉकरोचेस हैव 3 stages इन देयर लाइफ साइकिल. द बेबी कॉकरोच दैट कम आउट ऑफ द एग इज कॉल्ड नाइम्फ. विंग्स आर प्रोडक्टिव ऑर्गन एंड आर नॉट डेवलप्ड इन द नाइम्फ. It shed its skin several times and changes into an adult. और फिर वो adult में change होते हैं. Shedding of old skin is called molting.
some other insects like butterfly and housefly have 4 stages in their life cycle. The life cycle of butterfly also show one metamorphosis. और जो उसकी लाइफ साइकिल है बटरफ्लाई की वो भी क्या दिखाती है हमें, मेटामॉर्फोसिस. दिस इज अ butterfly life cycle. The female butterfly lays eggs in cluster on the upper part of the leaf. ठीक है. Larva that took like a worm hatch out from each egg. The larva of a butterfly is called caterpillar. उसे हम क्या कहते हैं, caterpillar. While the larva of a housefly is called maggot. Caterpillar eats leaves and grow rapidly. और वो ग्रो करता जाता है. After some time the caterpillar stops eating and form a covering called cocoon. वो क्या होने लगता है, cocoon बनाने लगता है around its body. This stage is the called pupa. This is the resting stage in the life cycle of butterfly. Inside the cocoon, the caterpillar change into a beautiful butterfly. The cocoon bursts when butterfly is ready to come out. और cocoon जो है वो burst होता है और उसमें से ready होती है butterfly. ओके, सो ये आपका चैप्टर यहाँ पर फिनिश हो रहा है. थैंक यू.